Hello friends, today we are going to learn the exercise of prepositions of James English Grammar, grade 5th. In the exercise, question number A, complete these phrases with in, at or on. 1. Dash dash December. इसका आंसर है इन दिसंबर. फर्स्ट का इन. समर, इसको भी इन समर. ओके, इन समर. थर्ड, डैश डैश द रेडियो. ऑन द रेडियो. ऑन द रेडियो. एंड फोर्थ, ऑन सैटरडे. ऑन सैटरडे. तो ये 4 हो गए. अगला at 6 AM. फिफ्थ को at. ओके. सिक्स्थ को इन द आफ्टरनून. इसको इन. ब्रेकफास्ट, एट ब्रेकफास्ट. इंडिया गेट, एट इंडिया गेट. इन दोनों को एट. ओके. नाइन्थ को आता है ऑन द कंप्यूटर. ऑन द कंप्यूटर. इन दिस सेंचुरी. सेंचुरी को आता है इन द फ्यूचर. इन, अगेन इन. फ्यूचर को भी इन. एंड इजी, एट इजी. एट इजी. तो ये हो गया क्वेश्चन ए. नाउ टर्न टू बी. टिक द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द पिक्चर. ओके, टिक. टिक करना है हमको जो पिक्चर में सटीक बैठता है. देयर आर 6 चिल्ड्रन सिटिंग डैश डैश द स्टेयर. ऑन द स्टेयर. तो ऑन, इसको टिक करो. ठीक है, ऐसा टिक करो. मैं आपको बताता हूँ कौन सा करेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस, द बॉय डैश डैश द येलो शर्ट इज फिरोज. द बॉय इन द येलो शर्ट. इसको आता है इन. सेकेंड को इन. द बॉय इन द येलो शर्ट इज फिरोज. थर्ड, द गर्ल डैश डैश हिम इज आदिति. द गर्ल बी साइड. इसका करेक्ट आंसर है बी साइड. हिम इज आदिति. फोर्थ, रेहान इज सिटिंग बिटवीन द गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ रो. रेहान, ये रेहान है. ओके. दिस पिक्चर वॉज टेकन. दिस पिक्चर वॉज टेकन dash dash the science museum at. Okay, at the science museum, not science, sorry. This picture was taken at the science museum. And sixth, that's me in the corner. That's me in the corner. I was just about to take a picture of them. Of correct है. In this way our B question also finished. Now turn to C question. In the C, the words in bold are either preposition or adverbs. ये जो बोल्ड किए हुए शब्द हैं वो एक तो प्रीपोजिशंस है या एडवर्ब्स है. सर्कल द प्रीपोजिशंस. अगर प्रीपोजिशन हो तो सर्कल करो. एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स. एडवर्ब्स है तो अंडरलाइन करो. ठीक है, चलो. पहला, इज द टेलीविजन स्विच्ड ऑन. यहाँ जो ऑन है, जो बोल्ड है
इसको अंडरलाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये एडवर्ब्स है। एंड बी सेंटेंस, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द आर्म चेयर। तो यहाँ जो ऑन आया है इसको सर्कल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑन प्रीपोजिशन है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज फिनिश्ड। नाउ सेकेंड, द फिल्म शुड बी ओवर बाय नाउ। ओवर बाय नाउ, तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा ओवर को। एंड वी जंप्ड ओवर द वॉल। और ये जो ओवर है ये प्रीपोजिशन है, इसको सर्कल करना पड़ेगा। ओके, थर्ड, दिस बुक इज बाय माय फेवरेट ऑथर। तो ये जो बाय है ये है प्रीपोजिशन, तो इसको सर्कल करना पड़ेगा। एंड द बस जस्ट पास्ड बाय, तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, 3 हो गए। फोर्थ, रिवाइज अ लिटल एवरी डे सो यू डोंट फॉल बिहाइंड। ये एडवर्ब है। द माउस इज बिहाइंड द डोर, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। फिफ्थ, लेट्स प्ले आउटसाइड। तो ये जो आउटसाइड है बोल्ड में ये एडवर्ब है, इसलिए उसको अंडरलाइन। एंड प्लीज लीव योर शूज आउटसाइड द डोर, तो ये प्रीपोजिशन है। ओके, इन दिस वे our C question is finished. Now turn to D. Circle the correct prepositions in these sentences. सर्कल करना है, जो भी करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। उन्होंने दो प्रीपोजिशन दिए हैं सेंटेंस के लिए, तो हमको करेक्ट जो है उसको सर्कल करना है। ठीक है, पहला, मायरा एंड आई हैव बीन अवेक डैश डैश 5 AM सिंस। इसको आएगा सिंस, तो इसको सर्कल करो। मायरा एंड आई हैव बीन अवेक सिंस 5 AM। ओके, सेकेंड, फर्स्ट, we lie in bed talking dash dash an hour। इसका करेक्ट आंसर है for an hour, तो इसको for को सर्कल करो। सेकेंड का करेक्ट है for। थर्ड, soon we got hungry so we shared a chocolate bar dash dash us। तो इसका जो करेक्ट है बिटवीन, तो इसको सर्कल करो। Soon we got hungry so we shared a chocolate bar between us। Okay, fourth, then we rummaged dash dash our toys and found a board game। इसका करेक्ट है among। Then we turned among our toys and found a board game, तो among को सर्कल करो। And fifth, we played dash dash a while and then we started to get ready for school। इसका आंसर है for, तो इसको सर्कल करो। ठीक है, in this way our D question is finished। ओके, हमारा ई जो क्वेश्चन है वो है, लिसन टू योर टीचर, रीड आउट सम इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट द ड्राइंग्स एज यू लिसन। मतलब यहाँ क्या किया है, लिसन टू योर टीचर, टीचर को कुछ तो शब्द बोलने हैं, कुछ तो इंस्ट्रक्शन देने को बोलना है, और आपको ड्राइंग्स कंप्लीट करना है। समझो बिटवीन बोला तो इस बॉक्स में कुछ तो आपको करना पड़ेगा, है ना।
बी साइड बोला तो बॉक्स के साइड में। तो ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर देते हैं उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करने पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो जेम्स इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सरसाइज था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप ये सारा एक्सरसाइज अपने नोटबुक में अपने गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।